सो पीटी रीडिंग ब्लैंक्स गलत होते हैं, आल्स में रीडिंग समझ नहीं आती है, तो उसका एक मेन रीजन है कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कुछ वर्ड्स इकट्ठे आते हैं और वो अपना एक अलग मीनिंग देते हैं। तो पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उससे आपका टाइम सेव होगा और आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी अगर आपकी कोलोकेशंस आपने अच्छे से प्रिपेयर की हुई हैं। तो आज का हमारा कोलोकेशन का वर्ड है एसोसिएटेड। सो एसोसिएटेड के साथ 30 हमने डिस्कस किए हुए हैं वर्ड्स जो आएंगे, और ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई आपका ब्लैंक्स आएगा तो वो गलत नहीं होगा, और ये आपकी ओवरऑल स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कोलोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये कोलोकेशन की सीरीज शुरू की हुई है। 100 डेज तक आप कोलोकेशन करेंगे, तो आई थिंक इन 100 डेज में यू विल बी परफेक्ट इन कोलोकेशंस, राइट? So today we will understand associated. Associated का मतलब क्या है? जुड़ा होना या संबंधित होना। कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी है, जैसे कि पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं, अस्थमा है, कैंसर है, लंग्स कैंसर है, सो एलर्जीज हैं बहुत सारी, तो वो एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड के साथ विद वर्ड यूजुअली आता है। सो क्लोजली एसोसिएटेड विद। क्लोजली एसोसिएटेड का मतलब क्या है? बहुत नज़दीकी से जुड़ा होना, राइट? तो जैसे अभी हमने पोल्यूशन की बात की थी, तो पोल्यूशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सो मेनी एलर्जीज एंड लंग्स कैंसर और आई बर्निंग एंड सो मेनी अदर हेल्थ रिस्क। नेक्स्ट है स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद, सपोज कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल पीता है, सो दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद लिवर डिजीज। नेक्स्ट है कॉमनली एसोसिएटेड विद। कॉमनली एसोसिएटेड विद क्या होता है कि आमतौर पे कोई चीज किसी चीज के साथ जुड़ी होना, जैसे कि चाय है, कॉफी है, लोग पीते हैं, सो दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद रिलैक्सेशन, क्योंकि लोग अपना मेंटल रिलैक्सेशन, फिजिकल रिलैक्सेशन फील करते हैं। सो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे लाइक डेली कोई जंक फूड खाता है, सो दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, तो मोटा हो ही जाएगा इंसान, है ना? सो नेक्स्ट है पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद। कोई चीज़ पॉजिटिवली भी तो जुड़ी होती है ना किसी चीज़ के लिए। आप अच्छी डाइट लेते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, सो दैट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो वो भी एसोसिएटेड होगी मेंटल हेल्थ से। सो नेगेटिवली एसोसिएटेड विद, अभी नेगेटिव चीज़ें करेंगे, कोई भी नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव खाना है, नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव सोचेंगे तो वो क्या है? नेगेटिवली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। डिप्रेशन से वो हेल्थ से नेगेटिवली जुड़ा हुआ है। फिर है एसोसिएटेड रिस्क। कोई आप काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उससे जुड़े जो भी खतरे हैं तो वो क्या है? एसोसिएटेड रिस्क हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये रिस्क वाली एक्टिविटीज करते हैं, बाइक करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, तो इनसे जुड़े क्या है? एसोसिएटेड रिस्क भी हैं, वहाँ लोगों की जान भी चली जाती है। नेक्स्ट है एसोसिएटेड कॉस्ट। कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने, कोई शॉप आपने स्टार्ट की है, तो उससे जुड़े जो भी खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हैं, या वहाँ की जो आप काम पे रखेंगे एम्प्लॉयज़ हैं उनको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, या आपका रेंट है वहाँ का, तो वो सारे क्या है? एसोसिएटेड कॉस्ट है वहाँ की। एसोसिएटेड फैक्टर्स, कोई तथ्य है किसी चीज़ से जुड़े हुए तो वो एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स, अभी किसी कुछ लक्षण आ रहे हैं, किसी को चक्कर आ रहे हैं या कुछ और दिक्कत हो रही है, छींकें आ रही हैं, तो वो क्या है? वो एसोसिएटेड सिम्टम्स है किसी बीमारी की, किसी डिजीज के। नेक्स्ट है एसोसिएटेड चैलेंजेस, जुड़ी हुई चुनौतियां। अब आप किसी बिजनेस में जाएंगे या कोई आप नया और कोई वेंचर स्टार्ट करेंगे तो उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस यू हैव टू फेस, आपको फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटेड बेनिफिट्स, किसी चीज से जुड़े हुए फायदे। अब आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो उसके एसोसिएटेड बेनिफिट्स होंगे, आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मेंटल पीस रहेगा। फिर है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, किसी चीज़ से कोई आप काम नहीं कर रहे हैं, आप लेट उठ रहे हैं, अपने कामों पे ध्यान नहीं दे रहे, आप पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ याद नहीं कर रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड फिर प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही होंगी, है ना? फिर है एसोसिएटेड कंडीशंस, किसी चीज़ से जुड़ी हुई परिस्थितियाँ, भी ऐसा होगा तो इस तरह की परिस्थिति होगी, दैट इज एसोसिएटेड कंडीशन। एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कोई जॉब ज्वाइन करेंगे या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या आप किसी नए रिलेशन में आ रहे हैं, आप मैरिज कर रहे हैं, तो वो क्या है? जो भी आपने काम किया उससे रिलेटेड जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, दोज आर व्हाट? एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मान लो आपके ब्लैंक्स में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इधर एसोसिएटेड आ गया, तो आप देखो उससे वो कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ ब्लैंक में कई और वर्ड हैं, तो आप देखेंगे भी इससे जुड़ी हुई अगर है तो एसोसिएटेड आप यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर है एसोसिएटेड विद, किसी चीज़ से जुड़े होना। एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विद गुड हेल्थ,
health is associated with good mental health. नेक्स्ट इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद, बहुत सारी चीजें क्या है डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती आपको। आज आपने नेगेटिव सोचा, आज आपको डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद, उसमें टाइम लगेगा। आज नहीं लग रहा कि ये ऐसा होगा, आज अगर पढ़ने में लापरवाही है तो आज ही उसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा। थोड़ा बहुत करने से भी हो जाएगा, लेकिन वो बाद में क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद। फिर है सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद, बहुत ज्यादा किसी चीज से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा होना। फिर है स्टैटिस्टिकली एसोसिएटेड विद, आंकड़े बताते हैं इस चीज से कि ये चीज इससे जुड़ी हुई है। फिर है एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई शॉप शुरू की या कुछ और किया आपने, या घर आपने नया खरीदा, किसी अच्छी पॉश लोकेशन पे खरीदा, तो वहाँ क्या होंगे एसोसिएटेड एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि वहाँ पे वॉचमैन भी होगा, वहाँ पे आपको पार्किंग का भी पे करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। उसके बाद में एसोसिएटेड लॉसेस, कोई बिजनेस है, कोई और काम किया है, कोई शॉप की है आपने, तो उससे क्या होंगे, उससे नुकसान भी तो हो सकते हैं, तो वो एसोसिएटेड लॉसेस हो सकते हैं। हेल्थ के भी एसोसिएटेड लॉसेस हो सकते हैं अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं रोज। फिर है एसोसिएटेड फीस, आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड और भी फीस होती है, एग्जाम फीस हो गई और हो गई दूसरी। एसोसिएटेड आउटकम्स, अभी किसी चीज का आपने कोई काम किया, आउटकम क्या होता है, उसका परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो वी शुड थिंक अबाउट एसोसिएटेड आउटकम्स बिफोर स्टार्टिंग एनी वेंचर और एनी वर्क। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड प्रोसेसेस, उससे जुड़े हुए प्रक्रियाएं। मान लो पनीर बनाना है या कुछ और घी बनाना है, तो उससे उनको उबालना, ये करना, वो करना, तो वो सारा जो प्रोसेस है दैट इज एसोसिएटेड प्रोसेस विद दैट। फिर है एसोसिएटेड डिजीज, उससे जुड़ी हुई बीमारियां, स्मोकिंग करेंगे तो सीधी सीधी क्या है एसोसिएटेड डिजीज, लंग्स कैंसर, एलर्जीज, माउथ कैंसर। नेक्स्ट है एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क, जुड़े हुए हेल्थ के खतरे, वही अभी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, जो भी गलत खाएंगे, गलत सोचेंगे, गलत ड्रिंक करेंगे, तो सारे क्या है एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क। एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स, किसी चीज का कोई प्रभाव है, उससे जुड़ा हुआ प्रभाव है। अभी इतने सारे व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल जो यूज हो रहा है, जो स्मोक एमिट हो रहा है, तो वो क्या है, उससे देखो ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वो क्या है एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स हैं। अभी वॉर चल रही है रशिया, यूक्रेन और भी कंट्रीज में, तो उससे सारे क्या है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सारा क्या है एसोसिएटेड इम्पैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज बी एसोसिएटेड विद सक्सेस, सो जस्ट लाइक बच्चा रीडिंग करता है, अपनी चीजों को लिख के देखता है, सो दैट इज एसोसिएटेड विद सक्सेस, क्योंकि अगर वो करेगा तो सक्सेस तो मिलेगी उसे। उसके बाद में बी एसोसिएटेड विद क्वालिटी, क्वालिटी से जुड़े रहना, ठीक है, तो कोई भी चीज है अच्छी है, सो बी एसोसिएटेड विद क्वालिटी। बी एसोसिएटेड विद क्राइम, बहुत सारी चीजें क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है, वो क्या है, दैट इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद क्राइम। तो ये थे हमारे एसोसिएटेड के साथ जुड़े हुए वर्ड, और एसोसिएटेड वर्ड जो है वो बहुत ही हाई साउंडिंग वर्ड है, तो इसकी वॉइस ट्रेनिंग करना, इससे आपको इसकी मास्टरी आ जाएगी, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई आपकी सजेशन हो या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।